It started happening to me at such a young age, and because for me it was like a pianist losing his fingers. It almost felt like that for me in those days. I mean, till you could really come to terms with it, and then it starts bothering you less. आज 2025 में लोग उन्हें छावा में औरंगजेब या धुरंधर में रहमान डकैत के रूप में देख रहे हैं, पर क्या सिर्फ ये 2 मूवीज़ ही हैं जिनसे उन्हें इतना अप्रिशिएशन मिला? आज हम बात करेंगे अक्षय खन्ना के करियर जर्नी, उनकी साइलेंट स्ट्रगल, बॉल्डनेस का पेन, उनका क्लासी पावरफुल कमबैक और उनकी लव लाइफ के बारे में। अक्षय खन्ना सुपरस्टार विनोद खन्ना के बेटे हैं। अक्षय वॉज बॉर्न ऑन मार्च 1975। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं, पर उनके बड़े भाई भी हैं जिनका नाम राहुल खन्ना है और वो एक वीजे एंड राइटर हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अक्षय विनोद खन्ना के बेटे हैं तो एक्टिंग उनके लिए नेचुरल चॉइस थी, पर रियलिटी थोड़ी अलग थी। अक्षय खन्ना बचपन से ही काफ़ी इंट्रोवर्ट, शाय और रिजर्व नेचर के थे। उन्हें स्पॉटलाइट में रहना पसंद नहीं था, पर हम सभी ये बात जानते हैं कि विनोद खन्ना कितने बड़े सुपरस्टार थे उस टाइम। इसलिए फैमिली की एक्सपेक्टेशन थी कि उनका बेटा भी एक हीरो ही बने। और फिर लेटर ऑन अक्षय ने मुंबई में एक एक्टिंग स्कूल भी ज्वाइन किया। अक्षय खन्ना ने अपना फिल्म करियर 1997 में हिमालय पुत्र के साथ स्टार्ट किया। ये मूवी उनके फादर विनोद खन्ना ने प्रोड्यूस की थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि विनोद खन्ना की पहली फिल्म थी जो उन्होंने खुद प्रोड्यूस की। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म तो नहीं कर पाई, लेकिन अक्षय खन्ना को ऑडियंस और इंडस्ट्री ने ज़रूर नोटिस किया। उसके बाद 1997 में बॉर्डर आई और बॉर्डर मूवी के लिए अक्षय को फिल्म फेयर बेस्ट मेल डेब्यूट अवार्ड मिला। 1997 से 1999 तक अक्षय ने मोहब्बत, कुदरत, डोली सजा के रखना, आप लौट चलें और लावारिस जैसी फिल्मों में काम किया, बट लोगों को ये फिल्म ज़्यादा पसंद नहीं आई। उसके बाद 1999 में ताल मूवी आई और हम सब जानते हैं कि ताल कितनी बड़ी हिट थी। ताल मूवी अक्षय खन्ना की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवीज़ में से एक है। ताल, दिल चाहता है जैसी फिल्म्स चल रही थी और परफॉर्मेंस भी प्रेज हो रही थी, लेकिन अक्षय को कभी नेक्स्ट सुपरस्टार नहीं कहा गया। वजह सिंपल थी, वो फार्मूला हीरो नहीं थे। और मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसी फेज़ में उनकी लाइफ का सबसे पेनफुल स्ट्रगल शुरू हो चुका था और वो था अर्ली हेयर लॉस। अक्षय खन्ना ने काफ़ी अर्ली एज में हेयर लॉस फेस किया, 20s में। दिल चाहता है मूवी तक अक्षय की हेयर लाइन काफ़ी रिसीड हो चुकी थी। आप खुद सोचिए, इतनी यंग एज, करियर जस्ट स्टार्ट हुआ है और ऊपर से बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री जहां हीरो का लुक सबसे ज़्यादा मैटर करता है। हीरो का बॉल्ड होना मतलब रोमांटिक रोल्स का एंड। ऐसे में उनके लिए ये चीज़ इमोशनली ईजी नहीं रही होगी। उस टाइम ऑडियंस भी इतनी मैच्योर नहीं थी कि एक बॉल्ड हीरो को किसी यंग एक्ट्रेस के साथ रोमांस करते हुए देखे। अभी बॉलीवुड में ये सिनेरियो नहीं है। अभी लोगों को किसी एक्टर की एक्टिंग पसंद आती है तो लोग प्रेस करते हैं उन्हें। और अगर हम उस टाइम अक्षय के इंटरव्यूज़ देखेंगे ना, तो हमें वो कैप में ही नज़र आएंगे। ये देखकर हम समझ सकते हैं कि अर्ली बॉल्डनेस ने उनका कॉन्फिडेंस लो किया होगा। इनफैक्ट कुछ इंटरव्यूज़ में ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी किया गया कि वो एक्टर तो बन गए हैं बट स्टार नहीं बने। अक्षय खन्ना क्रिटिकली अक्लेम्ड एक्टर तो बन गए लेकिन स्टार नहीं बने। 2002 से 2012 तक अक्षय खन्ना का करियर एक मिक्स फेज में रहा। मिड 2000 से पहले अक्षय हमराज, हंगामा, हलचल और दीवांगी जैसी फिल्म्स में नजर आए, जहां लोगों ने उन्हें नेगेटिव और कॉमेडी रोल्स में देखा। और मिड 2000 के बाद अक्षय ने 36 चाइनाटाउन, सलामे इश्क, आजा नचले, गांधी माय फादर जैसे प्रोजेक्ट्स किए। इस फेज़ में धीरे धीरे उन्हें टिपिकल रोमांटिक हीरो की जगह साइड कैरेक्टर, नेगेटिव रोल या कॉमेडी रोल्स ज़्यादा मिलने लगे। लेकिन 2012 के बाद वो अचानक गायब हो गए। बिटवीन 2012 एंड 2016 अक्षय खन्ना वॉज बेयरली विजिबल। 4 सालों तक कोई फिल्म नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई नहीं जानता अक्षय कहाँ थे। वो इंडिया में थे या कहीं बाहर थे, किसी को नहीं पता। जब भी उनसे इंटरव्यू में इस टाइम के रिगार्डिंग सवाल होता तो वो अलग अलग आंसर्स देते। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि वो पर्सनल रीजंस की वजह से दूर थे और वो अवॉइड करते थे इस बारे में बात करना। बट हम यहाँ ये एज्यूम कर सकते हैं उनके करियर को देखकर कि मे बी अर्ली बॉल्डनेस की वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो गया, या मे बी उन्हें जिस तरह के मेन लीड रोल्स में काम करना था वो उन्हें नहीं मिल रहे थे,
या उनकी बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म्स बट नोबडी नोज़ द ट्रुथ। अक्षय ने कभी इस बारे में बात नहीं की। उन्होंने कभी नहीं बताया कि वो इतने टाइम कहाँ थे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कहीं ना कहीं अक्षय खन्ना के करियर को इम्पैक्ट करता है, दिल चाहता है और तारे ज़मीन पर जहाँ आमिर खान शाइन हुए वहाँ अक्षय खन्ना पहली चॉइस थे। फरहान अख्तर ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि दिल चाहता है में आकाश का रोल इनिशियली अक्षय खन्ना के साथ डिस्कस हो चुका था और ये वही कैरेक्टर है जो बाद में आमिर खान ने प्ले किया। जब फरहान ने पूरी स्क्रिप्ट आमिर को सुनाई तो आमिर को आकाश का रोल सबसे ज़्यादा पसंद आया और उस फेस पर अक्षय ने ग्रेसफुली अपना रोल आमिर को दे दिया। फरहान अख्तर ने इस बात के लिए अक्षय को ओपनली प्रेज भी किया था क्योंकि हम सब जानते हैं कि फिल्म का सबसे इम्पैक्टफुल कैरेक्टर आकाश ही था। इसी तरह तारे ज़मीन पर मूवी के लिए भी डायरेक्टर अमोल गुप्ता की फर्स्ट चॉइस अक्षय खन्ना ही थे और वो चाहते थे कि आमिर इस रोल के बारे में अक्षय से बात करें क्योंकि दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे। हम दोस्त थे, हैं, रहेंगे। लेकिन आमिर ने पहले स्क्रिप्ट सुनने की बात कही और स्क्रिप्ट उन्हें इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि उन्होंने खुद ही फिल्म करने का डिसीज़न ले लिया। अब यहाँ ये भी सच है कि आमिर खान एक ब्रिलियंट एक्टर हैं और उन्होंने दोनों रोल्स को ऑनेस्टली बहुत अच्छे से प्ले किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम करियर टाइमिंग और अपॉर्चुनिटी के एंगल से देखें तो लगता है कि ये फिल्म उस वक्त अक्षय के करियर के लिए गेम चेंजर हो सकती थी, जबकि आमिर ने अपने करियर में कभी वैसा डाउनफॉल का फेस नहीं किया जैसे अक्षय ने किया। इसलिए कई लोगों को यहाँ आमिर का डिसीज़न थोड़ा सा सेल्फिश भी लगता है, टैलेंट के लेवल पर नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव से। अगर हम अक्षय खन्ना की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी लव लाइफ भी बिल्कुल उनकी पर्सनैलिटी जैसी ही क्वाइट एंड प्राइवेट रही। उनका सिर्फ एक ही सीरियस रिलेशनशिप माना जाता है और वो था करिश्मा कपूर के साथ। 90s के टाइम पर दोनों मिले, साथ में फ़ोटोशूट भी किया। उस वक्त सिचुएशन ये थी कि करिश्मा अपने करियर के पीक पर थी जबकि अक्षय अभी अपना करियर सेट करने की कोशिश में थे। करिश्मा के फादर रणधीर कपूर इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी पॉजिटिव थे, इतना कि उन्होंने खुद विनोद खन्ना को अप्रोच भी किया था। लेकिन करिश्मा की मदर बबीता इस रिश्ते से ज़्यादा खुश नहीं थी। उनका मानना था कि करिश्मा को करियर के पीक पर शादी नहीं करनी चाहिए और स्पेशली ऐसे टाइम पर जब अक्षय खुद अभी फुल्ली सेटल नहीं थे। इसके बाद चीज़ें क्वाइटली एंड हो गई। अक्षय ने कभी भी इस रिलेशनशिप पर इंटरव्यूज़ में बात नहीं करी क्योंकि वो हमेशा से एक एक्सट्रीमली प्राइवेट पर्सन रहे हैं। अक्षय खन्ना ने कभी भी बॉल्डनेस को सिंपैथी कार्ड नहीं बनाया, ना ही इंडस्ट्री को ब्लेम किया। ऑनेस्टली आई फील अक्षय खन्ना बॉलीवुड के सबसे अंडररेटेड एक्टर्स में से एक हैं। कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।